फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर का बड़ा ऐलान। कहा वक्त आ गया है, हमास 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करे। गजा के शहरियों की जान बचाने के लिए जंग बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत। कहा हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले गजा में इसराइल के वहशियाना जुराइम जारी हैं। कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसराइल से नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी ने कहा गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला उठाएंगे। इलाकाई सलामती और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और UAE के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अहम तकरीर करेंगे। अमरीकी पॉलिसियों और आलमी हालात पर बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात करेंगे। गजा में अमन फौज की तैनाती और इसराइली फौज के इनखला की तजवीज़ शामिल होगी। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वज़ीर आला या वज़ीर का काम प्रोटोकॉल इंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। उनकी खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडरात बचेंगे। मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरे कुंडे से मिल गई। मुकदमा दर्ज। बेटा घर से चीज लेने दुकान पर गया, फिर वापस नहीं लौटा। वालिद की दुहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़र असरात पाक वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वैक्सीन की तैयारी में मरकरी और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल न किया जाए। टाइलनॉल गोली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 12 साल की उम्र में देने की तजवीज़। कोपनहेगन में डेनमार्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर 2 से 3 पुरस्कार ड्रोन्स की एंट्री। एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 35 से जायद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में डू और डाई मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको अहम खबर दें, डेनमार्क के बाद बेल्जियम के दारुल हुकूमत ओस्लो के एयरपोर्ट पर भी पुरस्कार ड्रोन्स की परवाजें। आपको बताएं कि फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। तमाम परवाजों का रुख करीबी हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। इससे पहले कोपनहेगन एयरपोर्ट को भी ड्रोन्स की परवाजों के बाइस बंद किया गया था। डेनमार्क के बाद बेल्जियम के दारुल हुकूमत ओस्लो के एयरपोर्ट पर भी पुरस्कार ड्रोन्स की परवाजें। फ्लाइट ऑपरेशन बंद, तमाम परवाजों का रुख करीबी हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। आपको बताएं कि डेनमार्क के बाद नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के एयरपोर्ट पर भी पुरअसरार ड्रोन्स की परवाजें। फ्लाइट ऑपरेशन बंद, तमाम परवाजों का रुख करीबी हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। इससे पहले कोपनहेगन एयरपोर्ट को भी ड्रोन्स की परवाजों के बाइस बंद किया गया था।
डेनमार्क के बाद नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के एयरपोर्ट पर भी पुरअसरार ड्रोन्स की परवाजें, फ्लाइट ऑपरेशन बंद। तमाम परवाजों का रुख करीबी हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। इससे पहले कोपनहेगन एयरपोर्ट को भी ड्रोन्स की परवाजों के बाइस बंद किया गया था। डेनमार्क के बाद नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के एयरपोर्ट पर भी पुरअसरार ड्रोन्स की परवाजें, फ्लाइट ऑपरेशन बंद। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पीछे खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया, ये बहुत बड़ा एजाज है। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वज़रा का काम है, वज़ीर आला का काम है कि दुख और सुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला जो है वो हुक्मरान होता है, वो अवाम का खादिम होता है। वो दफ्तर में प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं होता। उसको मैं वज़ीर आला नहीं समझती, उसको मैं वज़ीर नहीं समझती। उसको भी अवाम के साथ, अवाम के बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी खुशी में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावल नगर पहुंची। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज कैंप में कायम दस्तकारी सेंटर में खवातीन से घुल मिल गईं। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुसलसल सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर बहावल नगर के फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, तहाइफ दिए और सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्जी अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत भी की। फ्लड रिलीफ कैंप के सनतजार मरकज में सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन से खुशगवार मूड में गुफ्तगू की। अच्छा मुझे भी सिखा दो। ये देखो अच्छा कैसे करना था। सिलाई मशीन पर कपड़े की सिलाई भी की। ऐसे ही ना? हाँ, देखते हैं आती है। मरियम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप के आर्जी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गयीं। बच्चों ने वज़ीर आला को पेंसिल से बने स्केच पेश किए। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये? क्या करना है? फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद और दुआएं दी। बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। बेटा या बेटी? बेटा। बेटा माशाल्लाह। आंटी ने नवाज शरीफ नाम रखा है। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। वज़ीर आला मरियम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से बहावल नगर की 1 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई। सैलाब मुतासरा इलाकों से बरवक्त आबादी का महफूज इनखला यकीनी बनाया गया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर।